वेलकम टू माय चैनल। AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के एडमिट कार्ड आ गए हैं। जिन लोगों ने भी डाउनलोड नहीं किए हैं वो www.aai.aero पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप सरकारी रिजल्ट में भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। ये आप अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हो कि आपका सेंटर कहाँ पर गया और कौन से शिफ्ट में आपका पेपर है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहती हूँ जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं पेपर के समय भी, और अभी पेपर में जाने से पहले की क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है। आपको सबसे पहले अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, और फिर जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय फ़ोटो लगाई वो फ़ोटो ले जानी है। और एडमिट कार्ड में आप देखोगे वहाँ पे एक कॉलम लिखा हुआ कि आपको वहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखनी होंगी। तो जब आप पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर स्क्रीन में जो आपको स्टेटमेंट्स दिखेगी वो आपको अपनी हैंडराइटिंग में वहाँ पर कॉपी करना होगा। आपको एक अपनी आइडेंटिटी ले जानी है, कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड आपको ले लेना है, ओरिजिनल लेके जाना है आपको। और शिफ्ट अगर आपकी जो भी है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, अगर उसमें रिपोर्टिंग टाइम 7:30 तो आप कोशिश करना वहाँ पे 15 मिनट पहले पहुँचने का। मतलब कि अगर 11:30 तो आपको वहाँ पे 11:50 तक वहाँ पर पहुँच जाना है। 7:30 तो 7:50 तक आप वहाँ पहुँच ही जाइएगा। मेनली क्या है कि वहाँ पर जो पेपर होगा एआई का, वो हमारा जो होगा वो 150 मार्क्स का होगा। इसमें 150 मार्क्स का ये पेपर होगा, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सबसे बेस्ट पॉइंट है। और जो भी कैंडिडेट्स ने ये फॉर्म फिल कर रखा है उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि इसमें सैलरी बहुत अच्छी होती है और इसमें बहुत सारे अलाउंसेज और वर्क भी मिलते हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स एग्जाम देने जा रहे हैं या देंगे 14 और 15 जो भी डेट में उनका पेपर है, वो एक चीज़ उनको याद रखनी है कि इसमें उनको अटेम्प्ट तो करने हैं क्वेश्चंस। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो 150 में से 150 पूरे करके आएंगे, और मोस्टली सभी करके आएंगे, लेकिन उसमें भी आपको जो क्वेश्चंस करने हैं विद एक्यूरेसी करने हैं। क्योंकि अगर आप पूरे एक्यूरेट आंसर्स टिक करके आओगे, विद एक्यूरेसी करोगे, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का नॉर्मलाइजेशन में इफेक्ट होगा। तो आप लोगों को ये चीज़ माइंड पे रखनी है। फिर यहाँ पर जो आपको टारगेट लेना है ना, वो ये लेके चलना है कि आप क्वेश्चन 125 प्लस 130 प्लस करो क्वेश्चंस को। फिर यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि हमारे जो सेक्शंस आएंगे वो, इसमें सेक्शनल वाइज टाइमिंग नहीं दी गई है। इस पे एक चीज़ और है, इसमें 5 ऑप्शंस होंगे। बाकी जैसे एसएससी का ये होता है इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, बट बैंक में मेनली 5 ऑप्शंस होते हैं। इसी तरीके से इसमें 5 ऑप्शंस देंगे। 4 ऑप्शंस होते हैं, वो फिर भी इजी हो जाता है कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए, कि हम लोग आसानी से आंसर टिक कर सकते हैं। बट 5 ऑप्शंस में कभी कभी हम लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, बहुत ध्यान से उसके ऑप्शंस देखने हैं कि इसमें 5 ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन लग रही है तो आप वहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिएगा, और फिर नेक्स्ट में बाद में आकर उसमें कर दीजिएगा। यहाँ पर कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। इस वजह से आपको जो सेक्शन कन्वीनियंट लगे आप अपने अकॉर्डिंग वो सेक्शन जिसमें आपको ज़्यादा आता हो वो पहले कर लेना, चाहे वो रीजनिंग हो, क्वांट हो, जीए हो, इंग्लिश हो, जो भी आपको ईजी लगे आप वो पहले कर लेना। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रीजनिंग भी 40 मार्क्स की आएगी, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि रीजनिंग का वेटेज 40 मार्क्स का है तो आप उसमें 40 में 40 तो कर ही लो। लेकिन अगर किसी को अगर लगता है कि वहाँ पर पेपर होगा, हम कैसे करेंगे कैसे नहीं, तो आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर करना है, क्योंकि रीजनिंग बहुत ईजी सिलेबस होता है उसका, और बहुत ईजी क्वेश्चंस आएंगे जो कि आप कर ले जाओगे। जिसने प्रैक्टिस करी है उसको बहुत ईजी लगेगा पेपर, और जिसने नहीं भी करी है तो वो भी कर लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो उसने पढ़ा ही होगा। बस वहाँ पर हमें पैनिक नहीं होना है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं वहाँ पे पेपर देते समय। हमारा वहाँ पे जो पेपर जब हम दे रहे होते तो उस समय माहौल बिल्कुल अलग होता है। कहीं ना कहीं हम लोग प्रेशर में आ जाते हैं कि अरे कैसे करें, सारे क्वेश्चन सही हो जाए। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी। कहीं ना कहीं वो चीज़ आ ही जाती है जेन्युइनली, कि हम लोग वहाँ पे पेपर देखते ही थोड़ा परेशान हो जाते हैं। बट आपको रिलैक्स होकर पेपर देखना है और बिल्कुल काम माइंड से सोचना है कि इसका आंसर कैसे होगा, इसका सोल्यूशन कैसे होगा। और आपको कोशिश करनी है कि नहीं 40 में से 40 अगर जो एस्पिरेंट्स ला पाएंगे तो वो 38 तो ले ही आएंगे। और आई होप सभी एस्पिरेंट्स जिन्होंने प्रिपरेशन करी है वो रीजनिंग में तो 38 ले ही आएंगे। बाकी आप पॉइंट्स मैथ्स में भी आप उसके फॉर्मूलेज रिवाइज कर लो, फ्रैक्शंस, परसेंटेज, डेसिमल्स, ये सारी चीज़ें देख लो, एचसीएफ एलसीएम के शॉर्ट ट्रिक्स देख लो। बाकी अलजेब्रा के फॉर्मूलेज पढ़ लो, मेंसुरेशन में सॉलिड जो होता है ना, सीएसए का, ऐसे मतलब सीएसए का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, कोन, क्यूब, सिलेंडर, इन सब के फॉर्मूलेज पढ़ लो। बाकी परसेंटेज के एसपीसीपी वाले फॉर्मूले, डिस्काउंट, मार्केट प्राइस होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लो। अभी लास्ट टाइम में आप फॉर्मूले और उनके जो मेन क्वेश्चंस हैं उनके फॉर्मूलेज की वैल्यूज तो ज़रूर पढ़ लो, और ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स एक बार रिवाइज कर लो। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ इनके क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, इसलिए मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आप पढ़ ही लो। बाकी क्वांट में आप करंट पढ़ लो, और जो मेन टॉपिक्स
आने हैं, इनका वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि एंड टाइम में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लेने हैं और उसमें से आप कौन कौन से टॉपिक्स देख लो कि आपको आते हैं, उनको अच्छे से कमेंट करो। मतलब कि इस समय हमारे पास सिर्फ 3 और 4 डेज बचे हुए, तो अब ये नहीं करना है कि हम पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश करें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। आपको इस समय सेल्फ स्टडी पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। सेल्फ स्टडी के साथ साथ आपको ये फोकस करना है कि जो चीज़ें आपको आती हैं वो डेफिनेटली आप फिक्स कर लो कि ये चीज़ें मैं बार बार रिवाइज करूँ, जिससे कि वहाँ पर एग्जाम टाइम जैसे मैं क्वेश्चन देखूँ उसको कर लूँ। आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ लिमिटेड चीज़ें ही पढ़नी है अभी, कि आप ज़्यादा पढ़ो। आप मोबाइल में टाइम वेस्ट मत करो, किसी का वीडियो देख रहे हो अगर कि वो रिवीजन करा रहे हैं, या तो अगर लॉन्ग टाइम वाला वीडियो है तो वो आप देखना चाहो तो देख सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, हमारे जो नोट्स होंगे ना, हम अगर उनसे ज़्यादा रिवाइज करेंगे तो कम समय पर हम ज़्यादा रिविज़न कर पाएंगे। और बाकी अगर आपको वीडियो की हेल्प लेनी है तो आप किसी का भी वीडियो यूट्यूब चैनल पे किसी भी टीचर का वीडियो देख सकते हो, करंट रिवाइज कर सकते हो, जीएस रिवाइज कर सकते हो। लेकिन आपने जो खुद के नोट्स बनाए उनको भी प्रीफर करो, उनको नोट्स रिवाइज करो ज़्यादा से ज़्यादा। और मैथ्स में भी जो आपने फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स लिखी होंगी उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। बाकी रीजनिंग में भी जिन कुछ क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगती है वो भी आप देख लो, सिटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन है, ये सारी एक बार प्रैक्टिस कर लो। प्लीज़ आप लोग चाहिएगा तो विद एक्यूरेसी पेपर दीजिएगा, सबका पेपर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे सारे स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत करी है और सभी का सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मेनली जो रियल फैक्ट है, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहती, बट यहाँ पे जो रियल फैक्ट है वो बताना चाहती हूँ मैं, कि हम मेहनत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जिसने स्मार्टली अप्रोच रखी है अपनी, उसी का सिलेक्शन होगा। और क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका फ़ायदा भी वही ले पाएगा कैंडिडेट जिसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सही होंगे, क्योंकि यहाँ पर 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, तो यहाँ पर इजी होगा हम लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना, कि हम लोगों की निगेटिव मार्किंग नहीं, इसमें कोई पेनल्टी नहीं, तो चलो सारे क्वेश्चंस कर लेते। लेकिन उसमें भी कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट है ये सबसे ज़्यादा मेन मैटर करेगा। इसलिए जो भी एस्पिरेंट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि आप करें क्वेश्चंस करके आना। और वहाँ पर सेक्शन टाइमिंग नहीं, इस वजह से जो आपको समझ में आए वो सेक्शन आप पहले कर देना। और वहाँ पर एग्ज़ाम टाइम आपको क्वेश्चन सॉल्वली रीड करना है, उनके सोल्यूशंस को अच्छे से करना है और बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर देना है। और जो भी हमारा इसका एग्ज़ाम होगा उसकी 14 और 15 अक्टूबर डेट है, तो आप लोग अपना प्रिंट आउट निकलवा लीजिए एडमिट कार्ड का, और बाकी सारी चीज़ें जो फ़ोटो और बाकी सारी चीज़ें एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको ID कार्ड भी लेकर जाना होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको AI से रिलेटेड और भी वीडियो देखनी है तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, वहाँ से देख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अभी और भी वैकेंसीज़ का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं। अभी अक्टूबर में और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जिसका फॉर्म आप फिल कर सकते हो, और उसमें भी आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप वहाँ पर भी अपना सिलेक्शन दे सकते हो। थैंक यू।